होकर आ जाओ मेरे पास। कहता है कि एक बार भी प्रार्थना नहीं करते। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो हार का सामना इसलिए करना पड़ता है, लेकिन आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि आप जब प्रभु में आए तो परमेश्वर ने आपको कहीं घटी नहीं होने दिया, विश्वास करना। लेकिन यहूदी लोग जानते हैं घटी उसको होती है, प्रॉब्लम उसको होती है, समस्या उसको होती है। कह रहे जो कह रहे कि एक बार प्रार्थना करता है, एक बार की प्रार्थना में ताकत नहीं है, ये बात याद रखना। कह रहे कि परमेश्वर चाहते हैं आपसे बार बार प्रार्थना कराना। भजन संहिता 34 भी बोलती है, उसके 6 में भी लिखा। क्या लिखा? भजन संहिता 34 के 6 में 8 में देख क्या लिखा। हर मेरे सामने हर एक भक्त जन ऐसे समय में आए जबकि मैं मिल सकता हूं, ऐसे समय में। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे समय में आते हैं जब उनके काम बिगड़ जाते हैं, जब समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं, तब लोग प्रार्थना करने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल बताती है कि चख कर देखो। नहीं, रुक जा। दानियल की किताब 6 के 16 में लिखा। कह रहा एक राजा था और उसने दानियल को कहा कि दानियल, उसने जब दानियल के बारे में पता लगा, दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता है। और चाहे कोई रिश्तेदार आ जाए, चाहे कोई परिवार में कोई मेंबर आ जाए, किसी को भी खुश नहीं करता, पहले परमेश्वर को खुश करता है। वो कहीं पर भी बैठा हो, लेकिन वो अपनी प्रार्थना का टाइम फिक्स रखता है। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता है। आप 3 बार खाना खाते हैं, लेकिन आप प्रार्थना 1 बार करते हैं, तो आप ज्यादा ताकतवर नहीं बन सकते। यहाँ पर 3 बार प्रार्थना करता है, लेकिन डेली प्रार्थना करता है। राजा ने एक हुक्म दिया, जो कह के मेरे भोज में, मेरे पार्टी में अगर शामिल नहीं होगा तो उसी समय कहता है उसको शेर की मान में डाल दिया जाएगा। हस्ताक्षर हो गए, साइन कर दिया उसने डॉक्यूमेंट्स पर। और उसी समय, लेकिन जब दानियल को यह बात पता लगी तो हो सकता था दानियल डर सकता था, दानियल भाग सकता था, दानियल चिल्ला सकता था, निराश हो सकता था, या डर के मारे और भी यहूदी लोगों की तरह वो भी वहां पर जा सकता था, प्रार्थना छोड़कर राजा की भोज में जा सकता था। लेकिन उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसने कहा राजा को, कहता है कि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं नित्य प्रार्थना करता हूं, डेली प्रार्थना करता हूं, करा वो मुझे बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। और वो देखो, और उसी समय राजा ने उसको जब हुक्म दिया, करा उसको लिखा, और राजा ने उससे क्या कहा, बोलता है तेरा परमेश्वर जिसकी तू डेली प्रार्थना करता है, डेली उपासना करता है, वही तुझे बचाए। जा, मैं तुझे आज शेर के खड्डे में, शेर के मान में डाल देता हूं। उसको एक खड्डे में डाल दिया गया, उसको शेर के मुंह में डाल दिया गया। और उसी समय शेर सामने बैठा है, और उसी समय दानियल वहां भी बैठकर प्रार्थना कर रहा है। दानियल को पता है ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, और वो प्रार्थना 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 करी जा रहा है। और जब उसने मुंह उठाकर देखा तो क्या देखा कि शेर का मुंह खुला हुआ है, लेकिन वो उसे खा नहीं पा रहा। मुंह खुला है लेकिन खा नहीं पा रहा। दानियल ने प्रार्थना करने के बाद जब मुंह उठाकर देखा तो क्या देखा, शेर का मुंह खुला है लेकिन उसे खा नहीं पा रहा। मैं कह रहा हूं अगर आप नित्य प्रार्थना करते हैं, डेली प्रार्थना करते हैं, मैं कह रहा हूं बेशक आपको कह रहा किसी ने, बीमारी ने मुंह खोल लिया आपको खाने के लिए, किसी कर्जे ने मुंह खोल लिया आपके खिलाफ, किसी परेशानी ने मुंह खोल रखा हो, मैं कह रहा हूं उसका मुंह खुला का खुला रहेगा। आज रात के बाद वो आपको खाने ना पाएगा। प्रार्थना करने वालों के लिए कह रहा परमेश्वर आज शैतान का मुंह बंद करने वाला है। आज कह रहा उस बीमारी का मुंह बंद करेगा, उस कर्जे परेशानी का, आपके घर के क्लेश का मुंह बंद करेगा। कह रहा दानियल को अच्छे से पता है ये बात, इसलिए कहता है वो जानता है। कह रहा कि परमेश्वर एक टाइम प्रार्थना करने वालों को नहीं, एक हफ्ते में एक दिन प्रार्थना करने वालों को नहीं, कहता कि नित्य डेली रूटीन में प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर कह रहा शेर के मुंह से बचाते हैं, बड़ी समस्या से बचाते हैं। और इसलिए दानियल अपने टाइम में प्रार्थना प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा। देखो 6 के 10 में भी लिखा यहाँ पर, कह रहा दानियल को जब पता लगा, 6 के 10 में लिखा, दानियल को जब पता लगा कि राजा ने हस्ताक्षर कर दिए, तब भी वो प्रार्थना करने के लिए 3 टाइम प्रार्थना करने के लिए गया, और वो प्रार्थना करता रहा, उपवास करता रहा। हाँ, बड़े बाइबल। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, हाँ। तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। ये याद रखना, कह रहे हैं कि दानियल की प्रार्थना ने उसे बचाया। और उसने, राजा ने कहा मैं देखता हूं तेरी प्रार्थना कि तुझे बचाती है कि नहीं। तेरा रोज
रूटीन में प्रार्थना करना तुझे बचाता है कि नहीं? आपके जीवन में एक डेली चार्ट नहीं है, इसलिए आपका कोई तरक्की नहीं है। आज बहुत सारे लोग एक दिन लगातार प्रार्थना जब करते हैं जब मुसीबत में गिर जाते हैं, जब समस्या में गिर जाते हैं, तब आप ज्यादा प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके बाद आप भूल जाते हैं। आप कहते हैं कि परमेश्वर के अब मेरी प्रार्थना कमजोर होगी, अब मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए। नहीं, अनॉइंटिंग जब मिलेगी जब आप प्रार्थना में मजबूत होंगे, आप अपने रूटीन में प्रार्थना करेंगे। आप चार्ट बनाते हैं, देखो आपको चार्ट याद, आजकल की औरतों को चार्ट में पता है क्या क्या डालना है, नमक डालना है, मिर्च डालना है, छोले डालने हैं, आलू भी डालना है और बेसन भी डालना है, और तब वो पापड़ी चाट बनेगी। पापड़ी चाट, पापड़ी चाट, समझ रहे हैं? आपको हर तरह के चाट आते हैं। आप इन औरतों को पूछ लो, हर तरह के चाट आते हैं। इनको आते हैं कि नहीं? हाँ या ना? इनको आलू चाट आता है, टिक्की चाट आता है, छोले चाट आता है, लेकिन इन्हें प्रार्थना करने का चाट इनका नहीं मालूम कि प्रार्थना का चाट है कि नहीं, इसलिए ज्यादा आदमियों से चाटे खाती रहती हैं। आप सुनो, आपको अगर आप लोग कह रहे दिन में चार्ट बनाएं, क्या बनाएं? चार्ट बनाएं कि दानियल ने एक चार्ट बनाया हुआ था, सुबह में इतने बजे प्रार्थना करूंगा, दोपहर को मैं इतने बजे करूंगा, शाम को मैं इतने बजे करूंगा। अगर सुबह को भी और दोपहर को भी शाम को भी, कहता है अगर इतने बजे कोई आ गया तो मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा, चाहे कोई भी हो। आप समझ में आया? दानियल के इस टाइम टेबल को देखकर परमेश्वर खुश हुए और परमेश्वर ने उसको ऊंचे पद पर रखा, मंत्री बना, मिनिस्टर। परमेश्वर ने मसीह लोगों को घास फूस साफ करने के लिए नहीं बुलाया, लोगों के घर में झाड़ू। जब मैं किसी मसीह व्यक्ति को, औरत को पूछता हूं क्या करती है, कहती मैं लोगों के घर में झाड़ू लगाती हूं, मुझे शर्म आती है उसके बारे में बोलते हुए। आपको इस काम के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आपको ऊंचे स्थान पर बैठने के लिए बुलाया। आपकी प्रार्थना कमजोर है, आपने अपनी प्रार्थना को अपने लाइफ का हिस्सा नहीं बनाया हुआ, एक पार्ट नहीं बनाया। मैं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना करना रूटीन में, कहता है कि आप एक चार्ट बनाओ, आपके जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए, आपका एक लाइफ का पार्ट होना चाहिए, आपके बॉडी का एक पार्ट होना चाहिए प्रार्थना। कहता है अगर आप प्रार्थना करते हैं इस तरीके से तो परमेश्वर आपको भी किसी मिनिस्टर लेवल पर खड़ा कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। दानियल को मंत्री बनाया गया, मंत्री, क्योंकि बेस्ट आत्मा उसके पास आई, क्योंकि वो टाइम पर उठता था, टाइम पर प्रार्थना करता था, समय का कदर करता था, प्रार्थना करता था। लेकिन आजकल यीशु मसीह ने पुराने नियम को छोड़कर नए नियम में कह दिया, कह रहा कि अगर तुम नहा नहीं सकते कोई नहीं, मुंह धो लो, बस ये उसी पे लगे हुए हैं, कोई बात नहीं यार, मुंह धो के चले जाएंगे। मतलब आज तो ठंड में नहा के भी प्रार्थना नहीं करते अब। और पहले इतना बड़ा तागा और गंगा जी में स्नान सुबह, इतनी ठंडी में हमें सिखाया गया था कि सुबह 4 बजे नहाओ और 4 बजे अगर सूर्य निकल गया उसके बाद कोई प्रार्थना नहीं। अच्छी बात है वो भोर की समय, लेकिन आपका एक टाइम टेबल नहीं है। आप जब टाइम टेबल से प्रार्थना नहीं करते, इसलिए आज भी समस्याओं का मुंह बंद नहीं हो रहा। आज भी करें कि आपकी समस्याओं का मुंह बंद नहीं है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने इन चीजों को अगर अपने कंट्रोल में रखा है तो आपको आने वाली समस्याओं को, कहता है वो अपने कंट्रोल में कर सकता है, वो कर सकता है। लेकिन किस व्यक्ति के लिए करता है? कहता है जो दानियल की तरह 3 टाइम प्रार्थना करता है, दानियल की तरह रूटीन में अपना एक चार्ट बनाता है। आपके जीवन में एक चार्ट होना चाहिए, आपका डाइट चार्ट। अभी पतला होना है तो इनके पास डाइट चार्ट होगा इतना बड़ा, इनको पता इतने मुझे छोले खाने हैं, इतने बजे मैंने खाना खाना है, 2 गिलास पानी पीनी है, 4 गिलास मैंने क्या क्या पीना है आपको सब मालूम है। डॉक्टर से पूछते हैं, चार्ट बनाते हैं, लेकिन दानियल के पास एक चार्ट था। परमेश्वर और उन लोगों को कभी हारने नहीं देते। अगर आज हो सकता है कि आपने कोई प्रार्थना करना बंद कर दिया हो, या फिर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, अगर आप गिर गए हैं, किसी ने आपको निराश कर दी है, आप डर रहे हैं, किसी ने बोल दिया आपको कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू बेकार हो गया, तेरा वीजा रिफ्यूजल हो गया, तेरे यूट्रस में रसोली है, तुझे बच्चा नहीं होगा, मैं आपसे कह रहा हूं निराश ना हो। अगर आप प्रार्थना करने का एक चार्ट बना रहे हो, परमेश्वर एक चांस जिंदगी में फिर देगा आपको यीशु मसीह का नाम, एक मौका और मिलेगा। अभी मैंने उस रियल स्टेट वाले के लिए, अभी मैंने उस टैक्सी का काम करने वाले के लिए कहा कि आप अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन वो शॉर्ट हैं, हैरान है, हो सकता है उनके बैंक में पैसे ना हो, लेकिन आपके पास पैसे ना हो। लेकिन याद रखना, पैसा आपको अमेरिका लेके जाता, परमेश्वर का आशीर्वाद आपको लेकर जाता है यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े मैंने देखे हैं कि वो एम्बेसी के बाहर खड़े हुए वापिस आ जाते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक, उनको वीजा नहीं मिलता। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर का आशीर्वाद आपको लेकर जाता है। अगर आप कहते हैं कि अगर आप एक चार्ट बना रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। एक लड़का था, म्यूजियम के बाहर खड़ा था और वो तस्वीरें देख रहा था, स्क्रीन लगी हुई थी, तस्वीरें लगी थी दीवारों पर, लेकिन एक तस्वीर उसके सामने आई और उसने इस तस्वीर में देखा कि उस तस्वीर में एक शतरंज खेलने वाले, चेस खेलने वाले, जो चेस जानते हैं,
वो चेस खेलने वाले राजा और रानी, तो उसमें एक लास्ट उसी समय वो उसको देखकर चिल्लाने लगा, कहने लगा अरे इसका मैनेजर कौन है, बुलाओ उसको। उसने कहा, मैनेजर ने कहा क्या बात है? कहता किसने बनाई है ये, किसने बनाई ये तस्वीर? चेस। कहता इसमें राजा अभी हारा नहीं है, इसके पास कहता एक चाल अभी बाकी है, ये हारा नहीं है। कहता एक मौका और बाकी है। मैं यही कह रहा हूं कि चेस खेलने वाले जानते हैं, कह रहे हैं कि वो बार बार चेस खेलते हैं तो वो बोलता है चेकआउट कर, आप हार रहे हैं, आप हार रहे हैं, हार रहे हैं, आपको चेक मार दे रहे हैं, जो भी आप बोलते हैं कर हार रहे हैं। लेकिन कह रहे एक न एक चाल उनको मिलती रहती है, वो बचते रहते हैं। याद रखना, जो डेली प्रार्थना करते हैं, शैतान जितनी मर्जी चाल आपके खिलाफ खेले, परमेश्वर आपको हर एक चाल में बचाता रहेगा, आपको निकालता रहेगा। जितना मर्जी घुमाए, आपको जितना मर्जी परेशान करे। लेकिन आपने देखा गांव में जब दही बनाई जाती है हांडी के अंदर, तो ऐसे औरतें सुबह सुबह ऐसे कर रही होती हैं, वो डांस नहीं कर रही होती, वो झूले नहीं ले रही होती, वो क्या कर रही हैं? उसके बाद कह रहा इतना करने कोशिश करने के बाद उसके बाद नीचे से कह रहा कहां से मक्खन ऊपर आ जाता है कि नहीं? मैं कह रहा जितना शैतान आपको रगड़ेगा, जितना आपकी घसाई करेगा, जितना लोग आपकी बुराई करेंगे, मैं कह रहा हूं मक्खन बाहर आएगा, मक्खन बन के आपकी आशीषें उतना डबल आएंगी, बेस्ट आशीष आएगी। आप डरना नहीं है, घबराना नहीं, आप हारने के लिए नहीं बुलाए गए, आप निराश होने के लिए बुलाए गए। एक टैक्सी आपका एक्सीडेंट हो गया, एक कार आपने लोन पे लिया, एक्सीडेंट हो गया, आप बर्बाद नहीं हुए, कार बर्बाद हुई है। हेलो, मैं क्या कह रहा हूं? कार बर्बाद हुई, आप बर्बाद नहीं हुए। आप फिर परमेश्वर आपको खड़ा करने के लिए जा रहा है। एक टैक्सी ड्राइवर, उसका कार का एक्सीडेंट हो गया और मेरे पास आया, बोला मेरी कार चली गई। मैंने कहा बे कार गई है, भैंस नहीं गई, कार गई है, तू जिंदा है, परमेश्वर ने तुझे बुलाया है, तू बड़ा कारों का मालिक बनेगा। और वो सच में आज उसके पास बहुत सारी कारें हैं, वो मालिक है। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीष देना चाहता है, बताना चाहता है, जो लोग आज फैसला ले रहे हैं, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है परमेश्वर, जो दानियल की तरफ फैसला ले रहे हैं, कि यहूदी लोगों की तरफ फैसला ले रहे हैं, कि वो जानते हैं, कह रहे एक दिन की प्रार्थना में ताकत नहीं है, कह रहे कि इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करने में ताकत है। कह रहे वो इकट्ठे बैठकर आप जहां 2 या 3 जनों के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वहां आ जाएगा, ताकत है। कह रहे जहां आप चर्च में आते हैं, क्यों बुलाया जाता है आपको संडे चर्च में? घर बैठकर भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठे होकर खत्म हो जाती है, यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाती है। आपकी समस्याएं खत्म हो रही हैं आज के बाद। आपको विश्वास करना है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में एक टाइम टेबल बनाया था। मेरी माँ ने मुझे बोला कि चाय बना। जब मैं प्रभु में आया नया, तो उसी समय मेरा मामा संडे के दिन घर पर आकर बैठ जाया करता था। जब आता तो मेरी माँ बोलती करे जा बिस्कुट नमकीन ले आ। मैंने कहा ले आ, पैसे दे, अभी लेके आया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे चर्च जाने के लिए। और मैं फटाफट नहीं आया, मैं चर्च चला गया। और इसी समय उसके बाद जैसे ही घर आया, मम्मी ने चप्पल निकाली, मुंह पे मारे 2। कह रहे कहाँ भाग गया तेरा मामा? आज सूखी चाय पी के गया। मैंने कहा उसको क्या देना, संडे को आएगा सूखी चाय पिएगा, अगर मंडे आएगा, सैटरडे आएगा, मैं कहा छोले भी खाएगा, टांग भी दबाऊंगा उसकी, बिस्कुट भी ला के दूंगा, नमकीन भी ला के दूंगा। मेरा एक टाइम टेबल है, मेरा असूल है जिंदगी का। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में मैंने एक बार मिस किया चर्च, 14 साल में एक बार भी चर्च नहीं तोड़ा, एक दिन भी मैंने अपना टाइम टेबल नहीं तोड़ा। आपको विश्वास करना है, अगर आपके अंदर ऐसी हैबिट है, परमेश्वर आज रात कहता है आपको संभालने के लिए बड़ा चर्च लेने के लिए जा रहे हैं, बड़ी आशीष का कंपनी का मालिक बना रहे हैं। जब आप छोटी सी दुकान नहीं संभाल सकते, बड़ी दुकान पर कैसे जाएंगे? जब आप अपने छोटे से परिवार को नहीं संभाल सकते, बड़ी कंपनी, बड़ी फैक्ट्री को कैसे संभालेंगे? इसलिए परमेश्वर आपको चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई चार्ट हो, आपका टाइम टेबल हो, आपके लाइफ में कहता कि कोई ऐसी बातें हो जिससे परमेश्वर खुश हो आपकी लाइफ में। कहता आप अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, दुनिया के लिए खाक प्रार्थना करेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप जब दूसरों के लिए नहीं, पहले अपने लिए प्रार्थना करके देखो। अगर आप अपने लिए टाइम टेबल बना रहे हैं, परमेश्वर जान गए कि ये दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम में आपको एक मौका परमेश्वर आज रात दे रहे हैं, हाथ उठाने वालों को दे रहे हैं। आप फेल नहीं होंगे, आपका बिजनेस फेल नहीं होगा, आपकी हड्डियां, नसें, मांसपेशियां सुरक्षित रहेंगी, आपको जीने का एक चांस और मिलेगा, आपकी लाइफ में एक चांस और मिलेगा। जब एक व्यक्ति हार जाता है, एक कैंडिडेट ने इलेक्शन लड़ा और वो हार गया, लेकिन अगर आप हार गए, मैं कह रहा हूं हो सकता है वो कैंडिडेट हार कर बैठ जाए, वो कह रहे चल छोड़ पर यार, हार गया मैंने क्या बताया था, अमेरिका के एक राष्ट्रपति था और उसने क्या किया, वो 50 बार हारा, 50 साल में 50 बार हारा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो 55 साल की उम्र में जाकर राष्ट्रपति बन गया कि नहीं? पवित्र आत्मा कह रहा है उसने आपको हारने के लिए बुलाया, आपको जीतने के लिए बुलाया यीशु मसीह के नाम में। लेकिन हारते वो हैं जो प्रार्थना नहीं करते, हारते
आते वो हैं जो मध्यस्थता की प्रार्थना नहीं करते, एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन फैमिली प्रेयर नहीं करते, जो इकट्ठा होना नहीं जानते, जो प्रार्थना में आना नहीं जानते। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीर्वाद कभी नहीं देता। एक लेडीज थी और वो चर्च में आती थी यहां पर, लेकिन वो हमारी वॉलंटियर थी, कई साल पुरानी बात है, और वो लोगों की बातों में आ गई। लोगों की बातों, उन्होंने कहा अरे यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा ही है वैसा ही है, कुछ नहीं है। वो निराश हो गई और वो हार गई, उसने कुछ नहीं ठीक होने वाला, चली गई। और जब अब जा रही थी तो एक्सीडेंट हुआ, उसकी बहन मर गई, साथ में वो बच गई। और फिर थोड़े दिन के बाद उसके सिर पे कर्जा हुआ, प्रॉब्लम में चली गई। जब काफी कर्जा हो गया वापिस आई और कहने लगी कि प्रॉफिट बजिंदर से मिला दो। मैंने कहा प्रॉफिट बजिंदर थूक कर चाटता नहीं है, ये बात याद रखना। जो मुझे धोखा देते हैं, दाऊद को जिसने धोखा दिया, परमेश्वर धोखेबाज से सावधान रहता है, लूसीफर ने धोखा दिया। आप समझ रहे हैं? अगर आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ ईमानदार नहीं है, आप कभी बच नहीं सकते। आपको परमेश्वर ने क्यों बुलाया है? कह रहा आपको, आपकी ग्रोथ इसी चर्च से होनी है, इसी प्लेस से होनी है। आपकी ग्रोथ आपको बढ़ाना है परमेश्वर ने। आपके लिए कोई टाइम रखा है परमेश्वर ने, नियुक्त समय रखा है आपका। लेकिन कह रहा है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे के चढ़ावे में आ जाते हैं, एक दूसरे की बातों में आ जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ये फैसला लेते हैं कि नहीं परमेश्वर चाहे कुछ भी हो, मैं आशीर्वाद के लिए बुलाया गया हूं, मैं यहीं रहूंगा और मैं इसी प्लेस पर रहूंगा, परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं। वो स्वर्ग से आते हैं और उन्हें आशीष देते हैं यीशु मसीह के नाम में। एलीशा एलिया के साथ रहता था और उसी समय कह रहे कि उसके पास बहुत सारे लोग आए और आकर कहने लगे, कह रहे तेरे पादरी को उठा लिया गया, अब तू हमारे चर्च में आ सकता है। कह रहा तू हमारे चर्च में आ जा, तेरा पादरी तो वहां जा रहा है, यहाँ जा रहा है। उसने कहा अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहता है कि मैं तुम्हारे चढ़ाई में आने वाला नहीं हूँ। कहता है मुझे जो है मेरे पास, कहता है मैं उसमें संतुष्ट रखता हूँ, मैं अपने बाप के साथ ईमानदार रहना चाहता हूँ। परमेश्वर यही चाहते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आप धरती पर अपने माँ बाप के साथ ईमानदार नहीं है, अपने पास्टर के साथ यहाँ पर ईमानदार नहीं है, अगर आप अपने अगुओं के साथ ईमानदार नहीं है, अगर आपकी किसी चर्च में ग्रोथ नहीं हो रही, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने ये चर्च हमारा इसीलिए दिया है कि आप जाओ और क्रूसेड करो और जाओ और ब्रांचें खोलो। जो ब्रांच में भी जाएगा कह रहा है कि उसको ब्लेसिंग मिल जाएगी उस स्थान पर यीशु मसीह के नाम में, ग्रोथ होगी। परमेश्वर ने कोई फैसला लिया सोच समझ के लिया, वो परमेश्वर है। हालेलुया। आपको विश्वास करना है। लेकिन जब तक आप कह रहे कि आप अपने फैसले में कोई टाइम टेबल नहीं बनाएंगे, अपने आप के फैसले डिसीजन कई बार खुद लेने पड़ते हैं, लेकिन आप जब डिसीजन लोगों की सलाह से लेते हैं तो उसी समय आपके डिसीजन गलत हो जाते हैं। जो व्यक्ति पाप में रहते हैं उनके कभी भी कह रहे, जो व्यक्ति ज्यादातर पाप में रहते हैं, याद रखना हमेशा वो कर्जे में रहते हैं और उनके डिसीजन सारे फेल होते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आप लोगों को एक चांस दे रहा है, एक चांस दे रहा है, एक मौका दे रहा है जिंदगी जीने का। रूत जब प्रभु में आई, जब वो मूर्ति पूजा की चीजों को छोड़कर आई और समय जब वो वापस आई तो रूत को परमेश्वर ने चुना। उसका पति मर गया, हो सकता था वो वापस जा सकती थी, और जब जिस घर में गई, उस देश में गई, वहां अकाल पड़ गया और हो सकता था उसकी सास उसे बुरा भला कहकर भगा सकती थी, लेकिन उसकी सास ने ऐसा नहीं किया। रूत ने भी ऐसा नहीं किया। रूत ने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा। रूत ने भरोसा रखा कि परमेश्वर जब मैंने तेरे पर विश्वास किया है, मैं इसी समय तेरे साथ बनी रहूंगी और मैं आशीष को लेकर जाऊंगी। परमेश्वर भी ऐसे लोगों की जिंदगियों में एक चांस और डालते हैं, और परमेश्वर ने उसे एक मौका और दिया और उसका घर बसाया, और वो इजराइल के अंदर सबसे धनी औरत हुई यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आप कर्जे में हो, आप बीमारी में हो, आप समस्या में हो, लेकिन याद रखना अगर आज आप रूत की तरह पुरानी जिंदगी को लात मार कर आए हैं तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कह रहा है एक नई कामयाबी का चांस फिर दे रहे हैं। आपके हाथों पर कामयाबी की तरह के निशान होगा। याद रखना विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी, आप तरक्की करेंगे, खड्डे में से बाहर आ जाएंगे, आप तकलीफों में से बाहर आ जाएंगे, आप परेशानियों में से बाहर आ जाएंगे, समस्याओं का मुंह बंद होने लगेगा आज रात से। बस यही तो कहना है परमेश्वर कि मैं पुरानी जिंदगी को छोड़कर वापिस आ रही हूँ। अपने पड़ोसी को बोला तेरे चढ़ाई में नहीं आने वाला। मैं पहले भी बुराई करता था, आज भी बुराई करता हूं, मैं नहीं बनूंगा ऐसा। मैं पहले भी ऐसा गंदा काम करता था, अब नहीं करूंगा। अगर आप परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हैं तो आप शराब छोड़ना चाहते हैं, अगर आप शराब छोड़ कर आए, नशा छोड़ कर आए, व्यभिचार छोड़ कर आए, अगर आप कोई भी चीज ऐसी छोड़ कर आए हैं तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में वो करना चाहते हैं जो आपने नहीं सोचा। वो आज से आपको ऊंचा 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 और ऊंचा उठाएंगे।
आपके बिजनेस को ऊंचा उठाएंगे। आप जो निराश हैं, याद रखना, जब आप निराश हैं तो पास्ट में आप जाएं, अपने पास्ट में जाएं। जब आपको उसने पास्ट में से बाहर निकाल लिया तो वो आपको फ्यूचर में भी आगे निकालेंगे। जब उसने पहले नहीं छोड़ा तो आपको नहीं छोड़ेंगे। ये याद रखना। मूसा के सामने जब मूसा जा रहा था इजरायलियों को लेकर फिरौन की नगरी से, जब वो मिस्र देश से निकला तो उसी समय उसके पीछे फिरौन की सेना थी और तलवार हाथ में लिए हुए, घोड़े हाथ में, घोड़े होंगे उनके पास, हाथी होंगे, ऊंट होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन तलवारें हाथ में थी। और उसी समय इजरायली लोग डरकर भाग रहे थे अपना आटा चावल लेकर। सामने नदी आ गई, समुद्र आ गया और उसी समय वो डर गए और मूसा पर इधर उधर की बातें करने लगे, बोलने लगे, अरे इससे अच्छा तो हम वहीं पर ठीक थे मिस्र देश में। कह रहे कम से कम 2 टाइम का खाना तो मिलता था, लेकिन तेरे बात में आ गए, तेरे बहकाए में आ गए, तेरी बातों में आ गए। और जिस समय तू हमें यहाँ ले आया, समुद्र में मरने के लिए ले आया, पीछे कह रहे कि मिस्र की सेना है, फिरौन की सेना है, तलवार है, पीछे मौत है। कह रहा सामने समुद्र है, सुसाइड करेंगे। कह रहा दोनों में से एक काम होगा, सामने भी मौत, पीछे भी मौत। लेकिन इस समय विचार करे थे, लोग करे थे मूसा तू क्या करेगा, विचार करे थे कि अब मूसा के तू क्या करेगा। और इसी समय मूसा ने कहा कि मैं अब परमेश्वर के सामने प्रार्थना करूंगा, हाथ उठाऊंगा। कर ऐसे समय में भी जब रास्ता न निकल रहा हो, अगर हो सकता है आज आपके सामने कोई ऐसी समस्या आ गई हो कि आपके लिए चारों रास्ते बंद हो गए हो, कोई आपकी मदद करने वाला ना हो, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया हो, आपके लिए सारे रास्ते बंद हो गए हो, लेकिन उस समय में शैतान आपसे बातें कर रहा हो, आपसे विचार कर रहा हो कि अब तू क्या करेगा, उसे कहना अब मैं हाथ उठाऊंगा, घुटने टेकूंगा और प्रार्थना करूंगा आसमान के खुदा के सामने। अगर हम प्रार्थना करेगा आज रात परमेश्वर रास्ता खोलेगा, एक नया डोर होगा। और परमेश्वर ने उस लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए। याद रखना, आपकी समस्याओं के 2 भाग होंगे आज, आपके दुश्मन के 2 भाग होंगे आज, उन बीमारियों के 2 भाग होंगे आज, उस कर्जे के 2 भाग होंगे आज। 2 पार्ट हो जाएंगे। लेकिन हम भाग हो जाएंगे, आपके लिए एक रास्ता निकलेगा। आप हंसते हुए दौड़ते हुए जाएंगे, निकल जाएंगे। जिसने पहले आपके लिए रास्ता निकाला है वो फिर भी निकालेगा, जिसने पहले लिए आपके लिए डोर खोला है वो अब भी खोलेगा। याद रखना, भरोसा रखना परमेश्वर पर कि परमेश्वर उन लोगों के लिए डोर खोलते हैं जो डेली निरंतर प्रार्थना करते हैं। शेर की मान में पड़ा हुआ दानियल के सामने शैतान कर रहा था, बोल बेटे अब क्या करेगा कहता है अब कहाँ गया तेरा परमेश्वर। और उसी समय दानियल ने कहा मैं हाथ उठाऊंगा और प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर रास्ता निकालेगा। याद रखना, इंसान कहता है जब रास्ता निकालता है, जब कोई मदद करने वाला होता है, पैसा देने वाला होता है, उसकी मदद तब करता है। लेकिन परमेश्वर तब रास्ता निकालते हैं इंसान के लिए जब रास्ते सारे बंद हो जाते हैं, जब उम्मीदें बंद हो जाती हैं, जब कोई मदद नहीं करता, उस समय परमेश्वर मदद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आज विश्वास करना है, आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तू मेरे लिए रास्ता खोल दे। आज हो सकता है आज आपके जीवन में कोई रास्ता बंद हो सकता है आपकी लाइफ में कोई रास्ता बंद हो सकता है आपके परिवार में कोई रास्ता बंद हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपके लिए रास्ता खोलना चाहते हैं। आज रात रास्ता खोलना चाहते हैं। चर्च, क्या आप तैयार हैं रास्ता खुलवाने के लिए? आमीन बोलकर आजाद हो जाओ। आज अपने पड़ोसी को बोलो तेरे चढ़ाए में नहीं आने वाला मैं। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? कोई कह रहा होगा हेलो हाँ चलते हैं वहां, तेरे चढ़ाई में नहीं आने वाला मैं। कह रहा चलती के खंडाला। कोई कह रहा होगा है इधर भी चर्च है, उधर भी चर्च है, उधर भी प्रार्थना है, इधर भी प्रार्थना है। अरे जा भाई जा, जो के एक बार छक छुक के आ जाना, तुझे पता लगेगा परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ है कि नहीं। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा काम करता है। नीति वचन 27 के देखो उसमें क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे जल्दी से, स्क्रीन पे दिखा। नीति वचन 27 के 2 में लिखा शैतान के पास एक तरीका है आपको गिराने का। ये याद रखना, हमेशा एक तरीका शैतान का है जो आपको गिराएगा। वो क्या होता है तरीका? वो है आपकी तारीफ करेगा, प्रशंसा। अगर लिखा देखो, आप पढ़ो क्या कर रहा है, स्क्रीन देख ले। तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, हाँ। परंतु तू आप ना करना, दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। हाँ, पास्टर शो की प्रशंसा कोई और करे तो करे, लेकिन पर आप मत करना। आप कितने सुंदर हैं पास्टर शो, आप सुन रहे हैं? कहता है कि लिखा तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। आप समझ में आ रहा है मेरी बात? कहता बहुत सारे लोग जो है नवा जब पास्टर बनता है ना तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, बोलते हैं वाओ क्या अनॉइंटिंग है? मेरे पास आते लोग और मुझे बोलते, मेरे पास आते थे लोग और मुझे बोलते थे, कहते प्रॉफिट जी वाह क्या अनॉइंटिंग है आपके, आप ऐसे करते हो। मैं उसी से मैं चुप, मैंने कहा मुझे पता ही शैतान आ गया।
आपको नहीं पता, लोग आते हैं और आगे बोलते हैं वाह क्या गाड़ी लिया आपने, और अंदर से पता क्या चल रहा था, इसकी गाड़ी आगे जाकर ठुक जा। आपकी झूठी प्रशंसा करते हैं क्योंकि वो चिढ़ते हैं आपसे, जलते हैं आपसे, जेलस करते हैं। यूसुफ की प्रशंसा कर रहे थे लेकिन यूसुफ उनके चढ़ाई में नहीं आ रहा था। उसके भाई कह रहे थे वाह तूने ऐसा सपना देखा, तेरा पूला खड़ा हमारे गिर गए। कोई नहीं कह रहे तुझे आगे बताएंगे, जब बाप अकेले में होगा ना उसको जाके कुएं में डाल दिया, चल मर जा। आज अपनी जेठ जठानी की यूं लड़ाई है, यूं जठानी जठानी देवरानी, जठानी देवरानी, जठानी देवरानी, जठानी देवरानी, यूं जठानी देवरानी, जठानी देवरानी की तारीफ करती है वाह, और देवरानी खा दूं तुझे कच्ची को, कहीं मिल तो जा। आपकी झूठी तारीफ करते हैं लोग। पौलुस जानता था इस बात को, उसके साथ 2 चेले रहते थे, और जब वो पौलुस चमत्कार करता तो एक लेडी आई और पौलुस के सामने और आकर कहने लगी वाह पौलुस तेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तू परमेश्वर का दास है, तेरा नाम पौलुस है। पौलुस ने उसी समय उसको चुप कराया, कहा चल चल चुप कर, चल भाग जाए से। और उसी समय जो 2 चेले थे उनके ऊपर भी अनॉइंटिंग थी थोड़ी सी, उन्होंने कहा अरे पास्टर ने दिखाया नहीं लोगों को, इसमें इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा थी। और उसने क्या किया, उस दोनों चेलों ने बाहर मिल गई, बाहर जाके करती चल निकल जा। उसने कहा ही आगी। उसने करा जानते हैं हम कौन है, अपनी प्रशंसा खुद करने लगे। कह रहे जानते हैं हम भी पास्टर हैं। उसने कहा अच्छा, कह रहे ले फिर आज देखते हैं पास्टर। वो 2 आगे भूतड़ी पीछे पीछे, उनके 2 कपड़े फाड़ दिए, उनके कपड़े फाड़ दिए, नंगा करके दौड़ाया उनको। मैं कह रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी आने वाला समय समझाएगा, आने वाला समय समझाएगा प्रॉफेट बजिंदर को धोखा देने वालों के साथ क्या होता है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर देखता है, इन चीजों को नोट करता है। अगर आप अपने बाप के साथ ईमानदार नहीं है आप बच नहीं सकते, आप अपनी मां के साथ ईमानदार नहीं है बच नहीं सकते, अगर आप अपने सास ससुर के साथ ईमानदार नहीं बच सकते। ये याद रखना, अगर आप अगुओं के साथ ईमानदार हैं, परमेश्वर कह रहा आज रात मैं तेरा घर बसाऊंगा, तेरे बच्चे इतिहास रचेंगे, तू आशीषों को देखेगा। बहुत बार गुब्बारा देखा आपने, गुब्बारा देखा आपने, गुब्बारे को पहले ऐसे बुलाते हैं, करे ओ भाई साहब आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो, गुब्बारे में थोड़ी सी फूंक जाती है, थोड़ा सा फूलता है गुब्बारा। उसके बाद कहते हैं कि पास्टर जी आपने नई कार ले ली, थोड़ा सा और फूलता है। पास्टर जी आपके ऊपर तो अनॉइंटिंग है, थोड़ा सा और फूलता है। गुब्बारा देखा कितना, एकदम नहीं फूलता गुब्बारा, एकदम नहीं फूलता गुब्बारे को, थोड़ा सांस लेना पड़ता है, फिर सांस लेना पड़ता है। ये एम्बुलेंस है, जाने दो इसको, परमेश्वर उसको बचाए। फूलता है, समझ रहे कि नहीं। रोज एक ऐसा व्यक्ति शैतान भेजेगा आपकी लाइफ में। आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा है, आप तो बहुत अच्छी दुकान करते हो, आप तो इतने अच्छे हो, आप तो इतना अच्छा गाते हो, आपको क्यों नहीं यूज किया अब तक, आप क्वायर में आते हैं अब तक तो। अच्छा ये लेते नहीं प्रॉफिट बजिंदर की टीम, तो ठीक है अपनी दुकान खोल लो ना। गुब्बारा फूल रहा है, और उसके बाद क्या होता है, गुब्बारे को छोड़ दो, थोड़ी देर में घूम फिर के पुस। समझ में आया कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन अगर आप घमंड में आ गए, आपकी लोग तारीफ करते हैं। मैं कह रहा हूं कि लोग नहीं, शैतान है वो। अगर मसीह लोगों की तारीफ सुनना है तो वो इस तरीके से करेंगे कि परमेश्वर का धन्यवाद हो पास्टर जी, आपको परमेश्वर ने नेपाल में इस्तेमाल किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ी गाड़ी दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं कह रहा हूं मसीह लोग ऐसे चढ़ाते नहीं है, तारीफ करते हैं तो वो तरीके से करते हैं। अगर उनका तरीका सही निकला तो आप तरक्की करेंगे। मैं कह रहा हूं अगर वो आपको इस तरीके से चढ़ाते हैं तो उसी समय उसके शराब को तोड़ कर आना, तोड़ दो शराब को, आज तोड़ दो झूठी प्रशंसा को। परमेश्वर जानते हैं, कह रहा घमंड के कारण लूसीफर गिरा दिया गया, परमेश्वर घमंड के कारण गिरा देते हैं ऐसे व्यक्ति को। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपकी कोई तारीफ कर रहा, आपको चढ़ा रहा झाड़ के पेड़ पर, अपने पड़ोसी को बोला तेरे झाड़ के पेड़ पर नहीं चढ़ने वाली मैं, और तेरे चढ़ाई में नहीं आने वाला। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं।
परमेश्वर ने, देखो एक पेड़ दिखा रहा हूं, फटाफट पेड़ दिखा, पेड़ जल्दी से, खजूर का पेड़ देखो, और ये तूफान आया और तूफान में वो गिर गया पेड़, देखो कैसे लटक गया पेड़, वो देखो एक तूफान का पेड़ दिख रहे हो, तूफान में ये पाम पेड़ है और ये गिर गया और तूफान इसको पता क्या कह रहा है, लटक गया, कह रहा है अब मैं तुझे कभी सीधा नहीं होने दूंगा, अब मैं तुझे कभी खड़ा नहीं होने दूंगा, बता अब कैसे होगा। लेकिन ये खजूर का पेड़ जानता है इसके अंदर क्या है, कह रहा है इसके अंदर के बाउंस बैक की पावर इसके अंदर है, जैसे ही तूफान खत्म हुआ ये खींच करके सीधा खड़ा हो गया। हालेलुया, देख रहे हैं खड़ा है कि नहीं, ये याद रखना, मसीह लोगों को नहीं मालूम है, कहता आप प्रार्थना करने वालों के लिए अंदर नहीं है बाउंस बैक, प्रार्थना करने वालों के एक दिन वालों के लिए अंदर नहीं है, कह रहे जो डेली रोज प्रार्थना करते हैं उनके अंदर बैक बाउंस बैक लगा हुआ है, आपको कोई गिरा नहीं सकता, आज रात के बाद आपके बच्चों को कोई गिरा नहीं सकता, वो गिराएंगे आप खड़े हो जाएंगे, आपका बिजनेस गिराएंगे फिर खड़ा हो जाएगा, आपकी बुराई करेंगे आप फिर खड़े हो जाएंगे, आप बीमार पड़ेंगे आप फिर खड़े होंगे, आपका रेस्टोरेंट गिर गया फिर चलेगा, आपका होटल गिर गया फिर चलेगा, आप गिरने के लिए नहीं बुलाए गए, आप खड़े होने के लिए बुलाए गए, खड़े होने के लिए आपके अंदर, आपके पीछे एक पावर काम कर रही है, प्रार्थना करने वालों के अंदर पावर काम कर रही है। डॉक्टर कह रहे तेरे अंदर हार्ट खराब हो गया है, तुझे कैंसर हो गया है, आप पेड़ हैं, खजूर के पेड़, आप सुन रहे हैं कि नहीं। देखो भजन संहिता 92 के 12 में क्या लिखा, पढ़ो देखो क्या लिखा, हाँ क्या लिखा, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। देखो क्या लिखा, धर्मी लोग खजूर के नाई फूलेंगे, किसके नाई, जोर से बोलते क्यों नहीं, बुक्कल मार रखी, खजूर की नाई, पाड़ा पड़ रहा क्या, मुंह भी ढक रखा तुमने, खजूर की नाई फूलेंगे फलेंगे, कह रहा खजूर की नहीं, यहां पर लिखा होना चाहिए था पीपल के पेड़ की तरह मजबूत होंगे या बड़ के पेड़ की तरह मजबूत होंगे, ये भी लिख सकता था परमेश्वर, ये भी लिख सकता था कि आप पीपल के पेड़ की तरह, बड़ की पेड़ की तरह बड़े तकड़े मजबूत होंगे, यहां क्यों लिखा खजूर की पेड़ की तरह, क्योंकि परमेश्वर को पता है शैतान आपको गिराएगा, लेकिन आपके अंदर वो कह रहा बाउंस बैक लगा हुआ, आप फिर खड़े हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए उसने आपको क्या कहा, आप खजूर का पेड़ है, आप बैक बाउंस आपके अंदर है, आपके मुंह में लोग आपको गिरा रहे हैं, लेकिन उनको बताओ, डॉक्टर कह रहा है कैंसर हो गया, डॉक्टर कह रहा है शुगर हो गया, हार्ट में, लीवर में, फेफड़े खराब हो गए, ऑपरेशन करना पड़ेगा आपका मुंह, लेकिन उसी समय उसको बताओ कि हमारे अंदर उछलकर फिर खड़े होने की पावर है, उछलकर फिर खड़े होने की पावर है। अरे एक बार मैं देखना चाहता हूं किसके अंदर है उछलकर फिर खड़े होने की पावर है, उछलकर 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 बताओ मेरे अंदर फिर खड़े होने की पावर है, आपके अंदर वो पावर है, आपके मुंह में पावर, आपके शब्दों में पावर है, आपके अंदर परमेश्वर ने प्रार्थना करने वालों के अंदर रखी है वो। उछलो 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 उछलो, बोलो बोलो बोलो, मैं फिर आगे आऊंगा, मेरे पूले फिर खड़े होंगे, मेरा बिजनेस फिर खड़ा होगा, मेरा बिजनेस फिर खड़ा होगा, मेरे बच्चे फिर खड़े होंगे, मैं फिर जवान हो जाऊंगा, मैं फिर जीतूंगा, मैं फिर जीतूंगा, मैं जीत कराऊंगा, जीत कराऊंगा। आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम विनर। मैं हार के लिए नहीं बनाओ। मेरे निराश करने वाले लोग हार जाएंगे, उनके पूले गिर जाएंगे, मेरी बुराई करने वालों के पूले गिर जाएंगे, लेकिन मेरे पूले खड़े होंगे, सीधे होंगे। ये यूसुफ के लिए भविष्यवाणी थी, तेरे पूले खड़े होंगे, तेरे बच्चे खड़े होंगे, तुम्हारे बिजनेस खड़े होंगे, तुम्हारा घर खड़ा रहेगा, कह रहा तुम्हारा बैंक बैलेंस ग्रोथ करेगा आज रात के बाद। ये भविष्यवाणी थी यूसुफ के लिए, आपके लिए भी ये भविष्यवाणी है। कोई कह रहा है कि कोई माइकलाल आपको गिराना चाहता है, लेकिन आप अगर प्रार्थना करते हैं, नित्य डेली प्रार्थना करते हैं, आपके पूले खड़े रहेंगे, आपके बिजनेस खड़े रहेंगे, आप जिएंगे, आप सालों साल जिएंगे। परमेश्वर एक चांस आज रात आपको दे रहा है, एक मौका और